नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, डिप्रेशन। आज भी बहुत लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन का मतलब सिर्फ उदास होना होता है, लेकिन सच ये है कि डिप्रेशन सिर्फ सैडनेस नहीं होता। डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जिसमें इंसान को लगने लगता है कि उसकी लाइफ धीरे धीरे हैवी, थकाने वाली और बेजान सी हो रही है। उसका मन किसी काम में नहीं लगता, खुशी फील नहीं होती, लोगों से मिलने का मन नहीं करता। कभी कभी इतनी थकान फील होती है कि छोटे काम भी मुश्किल लगते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई बार इंसान बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा होता है, वह स्माइल कर रहा होता है, काम भी कर रहा होता है, लोगों से बात भी कर रहा होता है, लेकिन अंदर से वह स्ट्रगल कर रहा होता है। इसीलिए डिप्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान लाइफ में कभी ना कभी सैड फील करता है, टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ टाइम के लिए लो फील करना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन डिप्रेशन तब होता है जब यह लो फीलिंग सिर्फ कुछ घंटों या एक दो दिन की नहीं, बल्कि लगातार दिनों या हफ्तों तक चलती रहती है और इंसान की डेली लाइफ अफेक्ट होने लगती है। जैसे सुबह उठने का मन नहीं करता, काम पर ध्यान नहीं लगता, पढ़ाई में फोकस नहीं होता, घर वालों से बात करने का मन नहीं करता, जो चीजें पहले अच्छी लगती थीं उनमें भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो डिप्रेशन में इंसान के अंदर से खुशी, एनर्जी और उम्मीद कम होने लगती है। बहुत लोग पूछते हैं, डॉक्टर डिप्रेशन दिखता कैसे है? तो कॉमन साइंस कुछ इस तरह हो सकते हैं। इंसान बार बार लो या उदास फील कर सकता है। कभी कभी वह एम्प्टी फील करता है, जैसे अंदर से कुछ मिसिंग हो। उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, मतलब जो चीजें पहले अच्छी लगती थीं अब उनमें मजा नहीं आता। उसकी एनर्जी कम हो जाती है, वह हमेशा टायर्ड फील करता है। स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, नींद कम आना या बहुत ज्यादा सोना, भूख कम हो सकती है या कुछ लोग ज्यादा खाने लगते हैं, फोकस कमजोर हो जाता है, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग बहुत चुप हो जाते हैं, कुछ लोग जल्दी इरिटेट होते हैं, कुछ लोग सबसे दूर रहने लगते हैं और कई बार पर्सन ऐसे सेंटेंसेस बोलने लगता है, मुझे किसी चीज में मन नहीं लग रहा, मुझे खुशी फील ही नहीं होती, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, लाइफ बहुत हैवी लग रही है। ये सब नॉर्मल साइंस हो सकते हैं जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है, इंसान खुद को बेकार, नाकाम या बर्डन समझने लगता है। वह सोच सकता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, सब मेरी वजह से परेशान हैं, मैं सबके लिए बोझ हूँ। और अगर कंडीशन ज़्यादा सीरियस हो जाए तो कुछ लोगों के माइंड में ऐसे थॉट्स भी आ सकते हैं, मुझे जीना नहीं है, मैं बस गायब हो जाना चाहता हूँ, सब मेरे बिना बेटर होंगे। अगर कोई पर्सन ऐसी बातें बोल रहा है तो प्लीज़ उसे कभी भी लाइटली मत लीजिए, ये सीरियस वार्निंग साइन है। ऐसे टाइम पर उस पर्सन को अकेला मत छोड़िए, फैमिली को बताइए, उसके साथ रहिए और जल्दी से मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्लियरली कहना चाहता हूँ, डिप्रेशन लेजीनेस नहीं है, डिप्रेशन वीकनेस नहीं है, डिप्रेशन सिर्फ ओवर थिंकिंग भी नहीं है। कई बार इंसान सच में नॉर्मल रहना चाहता है, वह काम करना चाहता है, वह फैमिली के साथ रहना चाहता है, वह खुश रहना चाहता है, लेकिन उसके अंदर से एनर्जी और इंटरेस्ट इतना कम हो जाता है कि वह कर नहीं पाता। इसीलिए जब हम बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, इतना मत सोचो, स्ट्रांग बनो, सब ठीक हो जाएगा, तो कई बार ये वर्ड्स उसे उतनी हेल्प नहीं करते। उसे ज़्यादा हेल्प मिलती है जब हम बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो, बात करना चाहो तो मैं सुनूंगा, चलो हेल्प लेते हैं। कभी कभी सिर्फ एक सपोर्टिव सेंटेंस भी किसी की लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। अब सवाल आता है, कब हमें सीरियस होना चाहिए? अगर किसी पर्सन में लो मूड लगातार रहे, इंटरेस्ट खत्म हो जाए, स्लीप डिस्टर्ब हो जाए, भूख बदल जाए, एनर्जी बहुत लो हो जाए, डेली रूटीन अफेक्ट हो जाए, लोगों से दूर रहने लगे और यह सब 2 वीक्स या उससे ज़्यादा चले, तो हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए। ऐसे केस में प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी है। और हाँ, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, बच्चों को हो सकता है, टीनेजर्स को हो सकता है, स्टूडेंट्स को हो सकता है, वर्किंग प्रोफेशनल्स को हो सकता है, पेरेंट्स को हो सकता है, होम मेकर्स को हो सकता है, एल्डरली लोगों को भी हो सकता है। जो लोग बाहर से स्माइल कर रहे हैं, सक्सेसफुल दिख रहे हैं, स्ट्रांग लग रहे हैं, उन्हें भी डिप्रेशन हो सकता है। इसलिए सिर्फ फेस देखकर किसी की मेंटल हेल्थ जज मत कीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट होपफुल बात, डिप्रेशन ट्रीटेबल है, बिल्कुल ट्रीटेबल है। सही टाइम पर सही हेल्प मिले तो पर्सन बहुत बेटर फील कर सकता है। ट्रीटमेंट में हो सकता है काउंसलिंग, थेरेपी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली सपोर्ट, रूटीन और स्लीप इम्प्रूव करना, और ज़रूरत पड़े तो साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट या मेडिसिन। जितनी जल्दी हेल्प लेंगे उतना बेटर रिकवरी का चांस होता है। इसलिए अगर आप खुद स्ट्रगल कर रहे हैं या आपके घर में, फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में कोई स्ट्रगल कर रहा है,
तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे जज मत कीजिए, उसे समझिए, उसे सपोर्ट कीजिए और हेल्प लेने में मदद कीजिए। आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है, डिप्रेशन रियल है। डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं है, डिप्रेशन वीकनेस नहीं है और डिप्रेशन का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हेल्प अवेलेबल है और रिकवरी पॉसिबल है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेंटल हेल्थ को सिंपल लैंग्वेज में समझ सकें। और मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और मैं यहां शेयर करता हूं रियल साइकोलॉजी जो दिमाग को समझे और दिल को हील करे। फॉलो और सब्सक्राइब करो अगर आप भी अपने थॉट्स से समाधान चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।